मंचों के बीच में जो लोग थे उनमें डिवाइड एंड रूल का गेम खेला गया और पब्लिक सेक्टर में एनसीएल ने पैसा फेंका। ये स्लीपर सेल का क्या भड़काने का काम किया, हर मंच में गए, इकट्ठा हुए और भड़काना चाहा। नगर निगम की बदमाशी है, इससे भ्रष्टाचार। कांग्रेस की दिल्ली की टीम यहाँ उग्र आंदोलन करेगी। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिसोदिया अब मोरवा विस्थापन के लिए सजग दिख रहे हैं। आए दिन वह मोरवा क्षेत्र में नुक्कड़ सभा एवं जनसभा कर लोगों को अपने हितों के लिए आगे आने की बात कहते दिख रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि विगत वर्ष दिसंबर माह में मोरवा विस्थापन में हो रही विसंगतियों को लेकर वह दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मिले थे, जहां उन्हें इस सामाजिक काम के लिए पूरा सहयोग का आश्वासन भी मिला है। पुनर्वास के बदले हाउसिंग बोर्ड की चर्चा के बीच उन्होंने भी सरकार पर मोरवा के पुनर्वास के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि एनसीएल प्रबंधन सुविधा युक्त पुनर्वास स्थल छात्रों के लिए शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मुहैया कराती है तो वह यूथ कांग्रेस के बैनर तले एनसीएल मुख्यालय के बाहर सत्याग्रह करने को बाध्य होंगे। मोरवा बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आज शिव मंदिर प्रांगण में प्रेम प्रकाश सिसोदिया जी द्वारा मोरवा विस्थापन को लेकर एक आम सभा रखी गई। हम जुड़ेंगे उनके साथ और जानेंगे विस्थापन के बारे में, कैसे ये इसमें पूरी तरह से सम्मिलित है। नमस्कार प्रेम भैया। नमस्ते भैया। ये आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 9 फरवरी को जब सेक्शन 9 लगे तब से लेके अभी तक कई प्रक्रियाएं हुई, बहुत सारी बदलाव हुई, 3-4 मंच खड़े हुए और मंचों के माध्यम से एनसीएल प्रबंधन द्वारा लगातार वार्ता करते हुए और जिला प्रशासन से लगातार वार्ता करते हुए कुछ रणनीति निकाली गई, जिसके आधार पर आज वार्ड नंबर 9 और 10 की विस्थापन प्रक्रिया आगे जा रही है। कई मकान, करीब 500 मकान टूट चुके होंगे, कईयों को मुआवजा मिल चुका है, कई अभी प्रक्रिया जारी है। आप कुछ समय बाद से जब आपको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, इस पूरे मुद्दे पे उतरे, क्या ये कोई राजनीतिक स्टैंड तो नहीं? आपको तो पहले धन्यवाद जो आप समय निकाल कर आज आम सभा में लिया है। और ये राजनीतिक स्टैंड नहीं है, ये सामाजिक चीज़ है। और रह गई बात जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब, इससे पहले भी मंच चल रहा है और मंचों को देखते हुए ये देखा जा रहा था कि अभी तक जो मंच काम कर रही थी सब ठीक चल रही थी। बीच में स्ट्रैटेजी क्या हुई एनसीएल की कि मंचों के बीच में जो लोग थे उनमें डिवाइड एंड रूल का गेम खेला गया और पब्लिक सेक्टर में एनसीएल ने पैसा फेंकना चालू कर दिया। जस्ट लाइक ब्रोकर, इन्होंने कुछ ब्रोकर बनाए जो स्लीपर सेल कहे जा सकते हैं और सिंगरौली मोरवा विस्थापन में इन्होंने फेंक दिया। ये स्लीपर सेल का क्या भड़काने का काम किया, हर मंच में गए, इकट्ठा हुए और भड़काना चालू किया। ये राजनीति स्टार्ट हुई कहाँ? एनसीएल से। शिकार कौन हुआ? मोरवा की पब्लिक। अब क्या हो गई विडंबना सबसे बड़ी यह है कि मोरवा के पढ़े लिखे लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन जनहित की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये भी देखा गया है कि कई मंच के जो आपके संभ्रांत लोग हैं वो अपने अपने हितों को साधते हुए अब किनारा हो गए। अब यहाँ मोरवा की बात कोई नहीं करता है। आपके भाई साहब भी हैं, वो सिंगरौली पुनर्वास मंच सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। उनकी 24 सूत्री मांग पत्र की गई हुई थी एनसीएल में, अभी तक उस पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। ये कमेटी वाली हैं, वो सरकारी शासकीय भूमि पर बसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं लगातार। आपके क्या मुद्दे हैं और क्या यूथ कांग्रेस के बैनर तले आप आगे लड़ाई को ले जाओगे? देखिए, सबसे पहले हम दिसंबर में अपनी एक फाइल मोरवा की बना के लेके गए थे दिल्ली। जब हम गए तो वहाँ मुझसे सीधा यही कहा गया है कि ये राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक चीज़ है और इसमें हम बढ़ चढ़ के यूथ कांग्रेस आपका साथ देंगे। उसके बाद हमने छोटे छोटे नुक्कड़ सभा चौपाल किए, सरकारी ज़मीन वाले के पास भी गए, मंचों के पास भी गए, लेकिन हर जगह से कई तरीके की बात आई। लोगों का एक दूसरे के ऊपर से भरोसा उठ गया। इस भरोसे को जीतने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। अब मेहनत के साथ साथ इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो हमारी जो R&R साइड है, जो हमारी लार एक्ट कहते हैं, हम उसके तहत ये डिमांड कर रहे हैं। हमारा अगर इससे एक भी, इस नियमावली से एक भी चीज़ हटके हो तब हम गलत साबित हों। एनसीएल के पास क्या है? केवल एक तमगा लेना है अपने बड़े अधिकारियों से, ठीक है, चेयर, मतलब ये मान के चलिए कोल इंडिया से इनको तमगा लेना कि मैं इतना पैसा बचा लिया, समझिएगा बात को। और पैसा बचाने के होड़ में लोगों की नीड तो है पैसा। जब से धारा 9 लगी है तब से व्यापार ठप,
आदमी की जीवन जीने की कला खत्म हो गई। लोगों मानसिक तरीके से लोग परेशान हैं। साइकोलॉजिकल वॉर हो चुका है दिमागों में मोरवा के लोगों के बीच में। अब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं लोग, बात को समझ रहे। जो मैं 6 महीना पहले बोलता था अब उसको लोग आ रहे हैं। अब हम जल्द ही जो हमारी प्लानिंग है, प्लानिंग में क्या क्या आपके मुद्दे हैं? एक तो RNR साइट हो गया, और हाँ, हमें बसाहट चाहिए, नज़दीक बसाहट हो। उसके बाद हमारा जो विस्थापन कार्ड बने वो बन जाए। साथ में साथ स्कूल की व्यवस्था RNR साइट के अंदर हो, सामुदायिक भवन के अंदर हो, ये व्यवस्था है। और जो हमको पैसा मिलना, जो मूल्य मिलना है, वो नियम के तहत जो बन रहा है वो मिले। नियम की अगर बात करें तो वार्ड क्रमांक 9 से आपके भाई बात करती हैं। वार्ड क्रमांक 9 में LIG आती है। LIG को विस्थापितों का पूर्ण लाभ दिया जा रहा है, जिस प्रकार से नगर निगम उनका सहयोग कर रहा है। परंतु वहीं देखा जाए तो जो लाल कॉलोनी बनती है, लाल कॉलोनी में लोगों को शासकीय भूमि के का वो पूरा मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो नगर निगम है, नगर निगम उनको प्लॉट नहीं मुहैया करा रहा है, मगर तब जो प्लॉट का जो आ रहा है उसका लाल कॉलोनी बची है उसका पैसा नगर निगम को जाएगा। ऐसे में यहाँ दो फाड़ होते दिख रहे हैं, क्या बताता हूँ। देखिए, ये तो नगर निगम की अनदेखी है और नगर निगम की बदमाशी है, इससे भ्रष्टाचार है। और अगर उनके अंदर में संविधान का डर है तो उनको प्लॉट मिलना चाहिए, क्योंकि विस्थापित प्रभावित ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे किसी का ध्यान नहीं है। आप जब लार एक्ट के अंदर जाएंगे तो आपको कई कमियां ऐसे दिखेंगी। मैं आपको बता दूंगा कि कितनी कमी है। इनसे भूमि की परिभाषा पूछिए, ये नहीं बता पाएंगे कि लैंड का डेफिनेशन क्या है, इनको नहीं पता। ये ज़मीन और घर को अलग बताते हैं, किस नियम से बताते हैं नहीं बता। CB एक्ट ने, NCL ने CB एक्ट को अपना ढाल बनाया, लेकिन विस्थापितों और जिसकी ज़मीन जा रही है, लार एक्ट उसका ढाल है जो मजबूत है। और ये देन है 2013, आप याद जाएंगे तो राहुल गांधी जी ने इसको इंटीमेट किया था। आज सरकार कह रही है हम 4% देंगे। क्यों कह रही है? ग्रामीण में उस समय बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार है। ये आप दूसरे जगह की बात है, उज्जैन की बात। तो हम पहले अपने विस्थापन पे आते हैं। तो आप इस मुद्दे पे आइए कि नगर निगम का ही भ्रष्टाचार है। आपको मालूम ही चला होगा कि जो बोर्ड को दिया जा रहा है, हाउसिंग बोर्ड को, ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। गिद्ध की नज़र बीजेपी सरकार की इस पे पड़ी हुई है। सिंगरौली मोरवा गिद्ध की नज़र दूर से ही देख रहे हैं लोग कैसे इनका पैसा लूटे, पब्लिक का पैसा। आप विपक्ष में हो, आप यहाँ के स्थानीय नागरिक भी हो, आप दोनों तरह से इस मुद्दे को आगे ले जाना चाह रहे हैं। क्या इन सभी मुद्दों को लेकर कभी जिला प्रशासन से या NCL प्रबंधन से आपकी वार्ता हुई? जी, मैंने NCL प्रबंधन से बात किया था, जो GM है निरंजन सिंह जी, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका सीधा कहना था, उन्होंने कहा कि आप कौन? मैंने सीधा जवाब दिया, मैं संविधान। आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? बोले पूछिए। बात होने के बाद उन्होंने कहा कि जब सारा चीज़ मैटर दब गया तो आप क्यों लेके आ रहे हैं? मैं बोला मेरी ज़मीन जा रही है, मेरा घर जा रहा है, मेरा अस्तित्व जा रहा है, मुझे जब पता चलेगा तब मैं आऊँगा। ठीक, जिला प्रशासन को कलेक्ट्रेट में हमने लेटर दिया था, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। और अब मैं जल्द ही सत्याग्रह पे बैठूँगा NCL हेडक्वार्टर। मोरवा की जनता के अंदर में जो डर है, जो भय है, सिर्फ इसी चीज़ का डर भय है कि सब अपनी अपनी लाभ रोटी सेक रहे हैं। लेकिन ये एकदम निष्पक्ष है। हमारे पास कोई मंच नहीं है, खुला मंच है। कभी मंदिर के पास बैठ जाते हैं, कभी चाय दुकान में बैठ जाते हैं, कभी पान की टपरी पे बैठ जाते हैं। खुला मंच है, सबको अधिकार है। संविधान के दायरे में रह के हम वहाँ सत्याग्रह चालू करेंगे। सत्याग्रह चालू करने के बाद लोग जब आएंगे उन्हें समझाएंगे। और ये डिमांड तब तक एक टाइमलाइन होगा, 10 दिन 15 दिन, उस तक अगर NCL को टाइम देंगे, प्रशासन को टाइम देंगे, जिला प्रशासन को, अगर वो समाधान नहीं निकाल पाए, उसके बाद यूथ कांग्रेस की दिल्ली की टीम यहाँ उग्र आंदोलन करेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रेम प्रकाश सिसोदिया जी उर्फ सोनू भाई, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अगर जल्दी हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अपनी पूरी टीम के साथ सत्याग्रह पे NCL मुख्यालय के समक्ष बैठेंगे। बताना चाहूँगा कि बीते दिनों इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन को अंजाम दिया था कैलिबर माइनिंग चड्डा कंपनी में, वहाँ रोजगार को लेकर के, और अब इन्होंने ताल ठोक दी है NCL प्रबंधन के खिलाफ मोरवा विस्थापन को लेकर के। आगे भी हम लोगों से मिलेंगे और जानेंगे विस्थापन का हाल।